अब तक तो वो चला गया होगा। इसकी इंग्लिश ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। अब तक तो सब सो गए होंगे। इसकी इंग्लिश सब सो गए होंगे। एवरी वन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। एवरी वन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। इसकी इंग्लिश ही मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। ही मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है कब अब तक तो वो घर पहुंच गए होंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। इसकी इंग्लिश शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। इसकी इंग्लिश ही गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। ही गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। इसकी इंग्लिश डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाया मत करो। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाया मत करो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस देन आई वॉन्ट गो देयर। इफ़ दैट्स द केस देन आई वॉन्ट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इफ़ दैट्स द केस देन आई वॉन्ट हैव फूड या फिर आई वॉन्ट ईट फूड। इफ़ दैट्स द केस देन आई वॉन्ट हैव फूड। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस देन यू शुड रेस्ट या फिर यू शुड टेक अ रेस्ट। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाओ। इफ़ दैट्स द केस देन यू कम टू मी। इफ़ दैट्स द केस देन यू कम टू मी। अगर ऐसी बात है तो तुम इंग्लिश बोलना सीख लो। अगर ऐसी बात है तो तुम इंग्लिश बोलना सीख लो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्लीज़ डू कमेंट फास्ट। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। वी नो ईच अदर। वी नो ईच अदर। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी वंस हेल्प। आई डोंट नीड एनी वंस हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस है हर कोई हमें दोष दे रहा है। हर कोई हमें ब्लेम कर रहा है। हर कोई हमें दोष दे रहा है। एवरी वन इज़ ब्लेमिंग अस। एवरी वन इज़ ब्लेमिंग अस। नियम सबके लिए एक है। रूल सबके लिए एक है, एक जैसे, एक बराबर है। रूल्स आर सेम फॉर एवरी वन। रूल्स आर सेम फॉर एवरी वन। वो रातों रात अमीर हो गया। वो रातों रात अमीर हो गया। ही बिकेम रिच ओवरनाइट। ही बिकेम रिच ओवरनाइट। इसे मेरा आशीर्वाद समझो। इसे मेरा आशीर्वाद समझो। कंसिडर इट माई ब्लेसिंग। कंसिडर इट माई ब्लेसिंग। क्या तुम आज खाली हो? क्या तुम आज फ्री हो? आर यू फ्री टुडे? आर यू फ्री टुडे? क्या तुम आज फ्री हो? वो कितना अहंकारी है। वो कितना घमंडी है। हाउ एरोगेंट ही इज़। हाउ एरोगेंट ही इज़। वो कितना अहंकारी है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं या फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आई डोंट नो एट ऑल। आई डोंट नो एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आप ठीक समय पर आए हैं। यू हैव कम एट द राइट टाइम। यू हैव कम एट द राइट टाइम। वो तुम्हें धक्का नहीं दे रहा है। वो तुम्हें धक्का नहीं दे रही है तो शी नहीं दे रहा है तो ही इज़ नॉट पुशिंग यू। वो तुम्हें धक्का नहीं दे रही है तो शी इज़ नॉट पुशिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ये एक शानदार मैच होने जा रहा है या होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। तुम आज शाम क्या कर रहे हो? तुम आज शाम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग दिस इवनिंग? वॉट आर यू डूइंग दिस इवनिंग? वो मुझे कभी रोने नहीं देता। वो मुझे कभी रोने नहीं देता। ही नेवर लेट्स मी क्राई। ही नेवर लेट्स मी क्राई। वो मुझे कभी रोने नहीं देता।
क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? कैन यू गेट दैट बैक? कैन यू गेट दैट बैक? बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटिल मोर, जस्ट अ लिटिल मोर, बस थोड़ा सा और, बाकी मैं संभाल लूँगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। I'll take care of the rest. I'll take care of the rest. माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकती। No one in the world can love like a mom, like a mother. No one in the world can love like a mother. तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे अलावा, एक्सेप्ट यू। आई हैव नो वन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट यू। आई हैव नो वन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट यू। मेरा एक सपना है जिसे मुझे पूरा करना है। आई हैव अ ड्रीम whom आई हैव टू फुलफिल। आई हैव अ ड्रीम whom आई हैव टू फुलफिल। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, कुछ और, समथिंग एल्स। आई वॉन्ट टू से समथिंग एल्स। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग एल्स। किसी को ढूंढो जो अंग्रेजी बोलता हो। फाइंड समवन जो अंग्रेजी बोलता हो, हु स्पीक्स इंग्लिश। फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश। क्या तुम उन लोगों को जानते हो? डू यू नो दोज पीपल? या फिर डू यू नो देम? क्या तुम इन्हें जानते हो? उन लोगों को जानते हो? डू यू नो देम? मुझे ये बड़ा मुश्किल लगा। आई फाउंड इट वेरी हार्ड, वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे ये बड़ा मुश्किल लगा। आई फाउंड इट वेरी हार्ड। आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। आप एक बार मुझे सूचित कर सकते थे, खबर कर सकते थे। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस। क्या आपको बाइक चलानी नहीं आती? क्या आप बाइक चलाना नहीं जानते? बाइक राइड करना नहीं जानते? डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक? डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक? मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मुझसे किसी ने नहीं पूछा। नो वन आस्क्ड मी। नो वन आस्क्ड मी। अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर मुझे कुछ हो गया तो, वॉट इफ समथिंग हैपन्स टू मी? वॉट इफ समथिंग हैपन्स टू मी? अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूँ। पक गया हूँ, थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। मैं उससे पूछना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? डोंट यू ट्रस्ट मी? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? डोंट यू ट्रस्ट मी? नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। आपने मेरी बहुत मदद की है। ये मेरा खुद का फैसला था। इट वॉज माई ओन डिसीजन। इट वॉज माई ओन डिसीजन। ये मेरा खुद का फैसला था। मुझे इसके बारे में सोचने दो। मुझे इसके बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे इसके बारे में सोचने दो। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? इसकी इंग्लिश, वाई आर्ट यू गोइंग आउट? वाई आर्ट यू गोइंग आउट? तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया? तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया? वाई डिडंट यू टेल हिम? वाई डिडंट यू टेल हिम येट? अभी तक, येट। अगर ये कहना हो कि आज मेरी छुट्टी है, तो इसकी इंग्लिश, इट्स माई डे ऑफ टुडे। आज मेरी छुट्टी है। इट्स माई डे ऑफ टुडे। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ही विल डू एनी थिंग फॉर मनी। ही विल डू एनी थिंग फॉर मनी। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगी। शी विल डू एनी थिंग फॉर मनी। इतना घमंड अच्छा नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। वो मुझे इग्नोर कर रही थी। शी वॉज इग्नोरिंग मी। शी वॉज इग्नोरिंग मी। वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। कौन सबसे अच्छा है? कौन सबसे अच्छा है? विच वन इज़ द बेस्ट? विच वन इज़ द बेस्ट? कौन सबसे अच्छा है? ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये कब तक तैयार हो जाएगा? When will it be ready?
When will it be ready? ये कब तक तैयार हो? Now let's see next sentence. मैं अपनी फेवरेट ड्रेस, पसंदीदा पोशाक खरीद पाई, मैं ये काम कर पाई, मैं वहाँ जा पाई। मैं अपनी फेवरेट ड्रेस खरीद पाई। आई कुड बाय माई फेवरेट ड्रेस। आई कुड बाय माई फेवरेट ड्रेस। मैं उसको समझा पाई। मैं उसको समझा पाई। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत एफर्ट के साथ मैं उसे समझा पाई। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। हम मैच जीत पाए। वी कुड विन द मैच। वी कुड विन द मैच। हम मैच जीत पाए। मैंने अपने पापा को मैं अपने पापा को समझा पाया। मैं अपने पापा को समझा पाया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो स्ट्रक्चर देखकर आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये कहना हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। तो इसकी इंग्लिश देयर इज समथिंग लाइक दैट। देयर इज समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा ही है, ऐसी ही बात है। देयर इज समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आज कार मैंने आज कार चलाई। मैंने आज कार ड्राइव की। तो चलाई तो ड्रोव। आई ड्रोव द कार टुडे। आई ड्रोव द कार टुडे। मैंने आज कार चलाई, कार ड्राइव की। तुमने क्या लिया है? इसकी इंग्लिश तुमने क्या लिया है? What have you taken? या फिर What have you had? तुमने क्या लिया है? अगर ये कहना हो कि कार कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, कौन ड्राइव करेगा, Who will drive the car? Who will drive the car? कार कौन चलाएगा? गाड़ी मैं चलाऊंगा, कार मैं ड्राइव करूंगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो ये है ही बहुत सिंपल, बहुत ही इजी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला सेंटेंस है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आप यहाँ कब से रह रहे हो? कब से रह रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर? आप यहाँ कब से रह रहे हो? आप मेरा वेट कब से कर रहे हो? आप मेरा वेट कब से कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी? आप मेरा वेट कब से कर रहे हो? इसी से रिलेटेड और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप कब से खेल रहे हो? आप कब से खेल रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग? आप कब से खेल रहे हो? अगर ये कहना हो कि आप कब से बात कर रहे हो, आप कब से बात कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग? आप कब से बोल रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग? आप कब से कोशिश कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग? अगर ये कहना हो कि आप कब से खाना बना रहे हो, आप कब से खाना बना रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड? आप कब से पढ़ा रहे हो, आप कब से पढ़ा रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग? आप कब से सिखा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग? आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग एंग्री? या फिर वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? अगर ये कहना हो कि आप नाराज़ मत हो, आप नाराज़ मत होना, डोंट गेट एंग्री या फिर डोंट गेट ऑफेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि गुस्सा करना बंद करो, गुस्सा करना बंद करो, नाराज़ होना बंद करो, तो स्टॉप गेटिंग एंग्री।
Stop getting angry. वो नाराज हो गई है, वो नाराज हो रही है। जब ये कहना हो तो इसकी इंग्लिश शी इज गेटिंग एंग्री। वो नाराज हो रही है, वो गुस्सा हो रही है। शी इज गेटिंग एंग्री। वो नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी। शी विल गेट एंग्री। शी विल गेट एंग्री। वो नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। अगर ये कहना हो कि वो नाराज हो गई है या फिर वो गुस्सा हो गई है, हो चुकी है, तो इसकी इंग्लिश शी हैज़ गॉट एंग्री। शी हैज़ गॉट एंग्री। वो नाराज हो गई है। अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी ना, तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। I won't forgive you even if you apologize to me. I won't forgive you even if you apologize to me. अगर तुमने मुझे इनवाइट भी किया ना, तो मैं तो भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। I won't attend your party even if you invite me. I won't attend your party even if you invite me. अगर तुम मुझे इनवाइट भी करती हो ना, मैं तब भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। अगर उसने मुझे सच भी बताया ना, मैं तो भी उस पर विश्वास नहीं करूँगी। I won't trust her even if she tells me the truth. I won't trust her even if she tells me the truth. अगर तुम खाना बनाओगी भी ना या बनाओगे भी ना, मैं तो भी नहीं खाऊंगी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो। इसकी इंग्लिश इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इट गोज़ विदाउट सेइंग, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। यू टीच अमेजिंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू टीच अमेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू। अगर ये कहना हो कि वो तुम्हारे पास आ रही है, तो शी इज़ कमिंग टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है या आ गई है, तो इसकी इंग्लिश शी हैज़ कम टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है, शी हैज़ कम टू यू। मैंने ये जल्दबाजी में किया। मैं जल्दबाजी में भूल गया, मैंने जल्दबाजी में उसको सारी बात बता दी। तो मैं ये जल्दबाजी में किया। आई डिड दिस इन हेस्ट। जल्दबाजी में इन हेस्ट। आई डिड दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैंने जल्दबाजी में उसे सब कुछ बता दिया, सारी बात बता दी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। दिल से, होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल से, पूरे मन से। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सेटल दिस मैटर समहाउ। सेटल दिस मैटर समहाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वो तो वहाँ जाएगा ही, मतलब ज़रूर जाएगा। ही विल ऑब्वियसली गो देयर या फिर ही विल श्योरली गो देयर। वो तो वहाँ जाएगा ही। अगर ये कहना हो कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर। अगर ये कहना हो जैसे जैसे पापा वैसे बेटा, वैसा बेटा, तो लाइक फादर या लाइक पापा।
लाइक सन। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं आपको समझ नहीं पाया। आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं ये देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता और वेट नहीं कर सकता। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर, आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।